बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के हर फ़ैसले में हमारा रहनुमा है। दुनियावी मामलात में ख़ासकर निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते के बारे में हमें सही रास्ता दिखाने में अल्लाह की हिकमतें शामिल होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने मनपसंद शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि आया इनका इंतज़ार करना दुरुस्त है या नहीं। अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से निशानियाँ दिखाता है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किसका इंतज़ार करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं उन 4 निशानियों के बारे में आपसे बात करूँगी जो अल्लाह आपको दिखाता है कि अपने मनपसंद शख्स का इंतज़ार करो। देखिए, वो निशानियाँ ऐसी हैं कि हमें महसूस नहीं होती हैं, जबकि बेशक अल्लाह दिखाता ज़रूर है। तो देखिए, सबसे पहली निशानी अगर मैं उसके ऊपर बात करूँ तो वो है कि जब आपकी दुआओं में सुकून महसूस होना आपको शुरू हो जाए ना, तो ये एक पहली निशानी है कि अल्लाह पाक कह रहा है कि आप अपने मनपसंद शख्स का इंतज़ार करो। देखिए, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं और आपका दिल दुआ के दौरान सुकून महसूस करता है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अहम निशानी हो सकती है। दुआ एक मोमिन का हथियार है और जब आप अपनी हाजात अल्लाह के सामने पेश करते हैं तो वो आपको इशारे देता है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है या नहीं। अगर आप उस शख्स के लिए दुआ करते हैं और दिल मुतमईन होता है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ने आपके लिए उस शख्स को चुना है। सुकून का मतलब ही ये है कि आपको किसी तरह का शक या बेचैनी महसूस नहीं होती और दिल में एक यकीन होता है कि अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है। इसकी मिसाल अगर मैं दूँ तो एक लड़की रोज़ाना तहज्जुद के वक्त अल्लाह से दुआ करती थी कि अगर उस लड़के उसके लिए बेहतर है तो अल्लाह उसको निकाह को आसान बना दे। हर बार दुआ के दौरान उसका दिल सुकून महसूस करता था और इस यकीन ने उसे सब्र का दर्स दिया। अगर मैं दूसरी निशानी के ऊपर बात करूँ तो वो बहुत ही प्यारी निशानी है। वो ये है कि मुश्किलात के बावजूद दिल में उम्मीद कायम रहना। बेशक हज़ार मसले हो रहे होंगे, लेकिन दिल को उम्मीद होगी कि नहीं, हम लोग मिलेंगे ज़रूर, मुझे उसके लिए इंतज़ार करना होगा। देखिए, जब अल्लाह किसी चीज़ को आपके लिए मुकर्रर करता है तो वो आपको उस रास्ते में मुश्किलात का सामना ज़रूर करवाता है, लेकिन उन मुश्किलात के दौरान आपका दिल उम्मीद और यकीन से भरा रहता है। अगर आपका दिल कहता है कि ये शख्स आपके लिए बेहतर है और अल्लाह ने उसे आपके नसीब में लिखा है, तो आप उन मुश्किलात का सामना करने के लिए भी तैयार रहते हो। मुश्किलात आपके सब्र और इस्तिकामत को आज़माती है, लेकिन आपका दिल मुतमईन रहता है। इसकी अगर मैं मिसाल दूँ तो देखिए, एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता सिर्फ़ आपस का नहीं होता, ख़ानदानी रिश्ता होता है। और जब वो दोनों दरमियान ख़ानदानी मसाइल की वजह से रिश्ता होने में ताख़ीर हो रही होती है, लेकिन लड़की का दिल हमेशा ही कहता है कि वो लड़का उसका नसीब है। वो दुआ और सब्र के साथ मुश्किलात का सामना करती है और आखिरकार अल्लाह उनका निकाह आसान कर देता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है। तीसरा अगर मैं बताऊँ इशारा जो अल्लाह की तरफ से हमें मिलता है, वो ये है कि इस्तिखारा में मुस्बत इशारे मिलना। देखिए, अल्लाह ताला इस्तिखारा के ज़रिए भी हमें रहनुमाई देता है। अगर आप अपने मनपसंद शख्स के बारे में अल्लाह से इस्तिखारा करते हैं और ख्वाब या दिल की कैफियत में मुस्बत इशारे मिलते हैं, तो ये एक निशानी हो सकती है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। देखिए, इस्तिखारा के बाद दिल में मुतमईन होना या ख्वाब में किसी की मुस्बत अलामत का नज़र आना अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो सकता है। ख्वाब में रोशनी, सब्ज़ा या खुशी का मंज़र देखना इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर रहा है। और अगर मैं इसकी मिसाल दूँ तो देखें, एक लड़के ने अपने मनपसंद शख्स के लिए इस्तिखारा किया। ख्वाब में इसने खुद को एक खूबसूरत बाग में देखा जहाँ सुकून है और रोशनी थी। उस ख्वाब ने इसे यकीन दिलाया कि अल्लाह ने उस शख्स को उसके लिए चुना है। और मैं अगर चौथी और प्यारी सी और आखिरी निशानी बताऊं तो वो ये है कि अचानक रास्ते आसान हो जाना। देखिए, अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को आपके लिए मुकर्रर करता है तो वो खुद उसके रास्ते आसान कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत से नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अगर आपके और उस शख्स के दरमियान फ़ासले या रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएं और हालात बेहतर होने लगें, तो ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। अल्लाह ऐसे ज़राब पैदा करता है जो आपकी सोच से बाहर होते हैं और आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आपका इंतज़ार सही था। अगर मैं इसकी मिसाल दूँ, देखें, एक लड़का और लड़की के दरमियान फ़ासले बहुत ज़्यादा थे
اور دونوں کی فیملیز بھی اس رشتے کے خلاف تھیں، لیکن اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ دونوں کی فیملیز نہ صرف راضی ہوئیں بلکہ نکاح کے لیے بھی خود قدم بڑھایا۔ اور دیکھیں میں آگے ایک اور بتاتی ہوں کہ انتظار کا صبر اور دعا کا عمل، کہ ہم جب انتظار کرنا ہے تو ہمیں کس طریقے سے صبر کرنا ہے اور کس طریقے سے دعا کرنی ہے، میں وہ بھی بتاتی ہوں آپ کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور دعا کے ذریعے آزماتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے لیے بہترین ہے تو دعا اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ صبر کا مطلب ہے اپنے دل کو مطمئن رکھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور دعا کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہر وقت اپنی حاجات کو مانگنا اور اس کی رضا پر یقین رکھنا۔ دیکھیں یہ جو 4 نشانی ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے من پسند شخص کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی رضا پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ 4 نشانیاں محسوس ہوتی ہیں تو دعا اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا اور ہمیشہ اس کے لیے وہی کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلوں میں حکمت اور رہنمائی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے من پسند شخص کے لیے دعا، صبر اور یقین کے ساتھ انتظار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔